जय श्री राम। भगवान राम को उनके शांत और धैर्यशील छवि के रूप में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के अनुसार भगवान राम को भी क्रोध आता था। रामायण में कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें श्री राम के गुस्से के विषय में बताया गया है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जब भगवान श्री राम को इतना गुस्सा आया था कि धरती और आसमान भी थर्रा गए थे। आइए जानते हैं श्री राम के गुस्से से जुड़ी घटनाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। श्री राम के गुणों की जब भी बात की जाती है तो मन में धैर्यशील, शांत, न्यायप्रिय और दयालुता जैसी विशेषताओं वाले मनुष्य की छवि आती है। भगवान राम की जो छवि हमने किताबों के माध्यम से जानी और समझी है, उसके आधार पर हमारे मन में उनकी यह छवि बनती है कि भगवान राम बहुत ही शांत स्वभाव के थे, जबकि दूसरी तरफ प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण के अनुसार ऐसी कई घटनाओं का उल्लेख किया गया है जब श्री राम को भी बहुत गुस्सा आया था। राजा दशरथ ने सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। सीता जी के स्वयंवर में राजा दशरथ ने पिनाक धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी थी। इस स्वयंवर में श्री राम, लक्ष्मण अपने आचार्य विश्वामित्र के साथ मौजूद थे। श्री राम ने जब धनुष को उठाकर तोड़ा तो उसी समय भगवान परशुराम सीता जी के स्वयंवर में पहुंच गए। श्री राम को ऐसा करता देख परशुराम जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने क्रोध में आकर श्री राम और उनके पूरे वंश को कटु वचन कहे। परशुराम जी को क्रोध में मर्यादा की सीमा तोड़ते देखकर श्री राम ने उन्हें मर्यादा में रहने की बात कही और इसके बाद दोनों में विवाद हो गया। अंत में परशुराम जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। रामायण के अनुसार ताड़का का वध करने के बाद राम और लक्ष्मण दोनों मुनि विश्वामित्र के आश्रम में आए थे, जहां पर मुनि विश्वामित्र आश्रम में अपने शिष्यों के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पहरा देने लगे। इसी दौरान यज्ञ को भंग करने के लक्ष्य से मारीच और सुबाहु और अन्य राक्षसगण विश्वामित्र के आश्रम में यज्ञ को नष्ट करने के लिए पहुंच गए थे। राक्षसों द्वारा इतने धार्मिक आयोजन का यूं अपमान करते देख श्री राम को राक्षसों पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने सभी राक्षसों का वध कर दिया। एक बार श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी वन में प्रकृति को निहार रहे थे। तभी इंद्र के पुत्र जयंत ने एक पक्षी का रूप धारण करके माता सीता के पैर में चोंच मारकर उन्हें घायल कर दिया। माता सीता के चरणों से खून निकलता देखकर राम जी को बहुत ही क्रोध आया। श्री राम जानते थे कि पक्षी वाला व्यक्ति कौन है, इसीलिए उन्होंने जयंत पर अपना तीर चला दिया। श्री राम का तीर जयंत का पीछा करते करते तीनों लोकों में घूमने लगा। जयंत अपने प्राणों की रक्षा के लिए सभी देवी देवताओं के पास गया, लेकिन सीता जी का अपमान करने के कारण किसी ने भी जयंत की मदद नहीं की। आखिर में नारद मुनि ने जयंत को श्री राम से क्षमा याचना करने के लिए कहा। जयंत ने भगवान राम से क्षमा मांगी। इसके बाद छोड़े हुए तीर को श्री राम वापस नहीं लौटा सकते थे, इसीलिए उन्होंने जयंत की एक आंख भंग करके उसे छोड़ दिया। किष्किंधा के राजा बाली ने अपने भाई सुग्रीव को छल से युद्ध में हरा दिया था और हराने के बाद सुग्रीव की पत्नी और उसकी सभी कीमती वस्तुएं अपने पास रख ली थी। सुग्रीव ने अपनी व्यथा जब श्री राम को बताई तो श्री राम ने सुग्रीव को न्याय दिलाने का भरोसा दिया।
इसके बदले सुग्रीव ने भी माता सीता को लंका से वापस लाने में सहायता देने की प्रतिज्ञा की थी। जब श्री राम ने बाली का वध कर दिया तो सुग्रीव को उनका राजकाज और पत्नी फिर से वापस मिल गई। लेकिन सुग्रीव सत्ता के भोग विलास में अपनी प्रतिज्ञा को भूल गए। जब काफी समय बीत गया तो सुग्रीव के स्वभाव में यह बदलाव देखकर श्री राम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सुग्रीव को उनकी प्रतिज्ञा और कर्तव्य बोध को याद दिलाया। माता सीता को लंका से वापस लाने के लिए श्री राम लक्ष्मण अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने के लिए समुद्र को मार्ग देने के लिए कहते हैं, लेकिन 3 दिनों तक समुद्र मार्ग देने के विषय में कोई उत्तर नहीं देते। ऐसे में विलंब होता देख श्री राम ने अपना धनुष उठाया, उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और तीर को ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करने लगे। यह देखकर समुद्र बहुत ही भयभीत हो गया और श्री राम के सामने प्रकट होकर क्षमा याचना करने लगा। समुद्र ने कहा कि पृथ्वी, जल, आकाश जब आपके ही बनाए हुए हैं प्रभु, सभी आपके नियमों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। श्री राम के क्रोध को देखकर समुद्र ने कहा कि अगर उनकी सेना समुद्र पर सेतु बांध लेगी तो वो लंका पहुंच सकती है। जय श्री राम।